बाकी सभी लोग, हम इसलिए रुके हैं क्योंकि हम देश में हम नहीं चाहते कानून व्यवस्था टूटे। इसका यह मतलब नहीं है नौकर हमारे सर पर चढ़ के नाचेंगे। हम देश के मालिक हैं, देश की जनता। बहुत बड़ा आह्वान हुआ है, सभी लोग अपने धार्मिक स्थलों पर जाएंगे। इस धार्मिक स्थलों पर जाने के वक्त हम लोग सब ऊपर वाले से ये प्रार्थना करें, जिसको जो भी मानता है, कि हम लोग ईवीएम हटा के पेपर बैलेट से ये बैलेट से हम इलेक्शन कराएं। ऐसी सद्बुद्धि हमारे ईमानदार प्रधानमंत्री के मन में, ऐसी सद्बुद्धि हमारे इलेक्शन कमीशन के मन में डाले, ऐसी सद्बुद्धि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मन में डाले। ये हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति 22 जनवरी को ये अपने अपने आराध्य, अपने अपने रिस्पेक्टेड जिसका है वो आदमी बोलेगा चुनाव वही जीत जाएगा। इसमें हमने लिखी तो एप्पल को जिता दिया है। तो मैं खोल के नहीं बताऊंगा, किसी को पता लगेगा वोट चोरी हो रहा है। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक नहीं, वो खोल के मैं दिखा रहा हूँ, वरना कोई दिखाएगा तो काले शीशे का खेल है। खेल काले शीशे का है, और वो काला शीशा 2017 में ही बदला है उन्होंने, वरना व्हाइट था। क्या डेमो क्या बताता है कि आप सारी पर्चियां गिन लो, पर्चियां बराबर निकलेगी, क्योंकि वोट इलेक्ट्रॉनिकली भी चोरी हो रहा है, कागज में भी चोरी हो रहा है। तो मशीनरी हैक है, लोगों के दिमाग से ज्यादा हैक नहीं है, ये इनसाइड टेम्परिंग है। जो आदमी देखो, आपके पास व्हाट्सएप है, उसमें प्रोग्रामर ने क्या लिखा है कि कोई आदमी अगर मैसेज पढ़ ले तो ब्लू टिक डबल हो जाएगा। ओके, ये क्या हैकिंग है? ये क्या है? प्रोग्राम है। इसके अंदर जिसने जो कमांड दे रखी है, अब अगर आपको बदलना है कि ब्लू टिक नहीं रेड टिक होना चाहिए, तो क्या करना है? उसके फाइल खोल के उसमें प्रोग्राम में जाए, कोड लिखा है वहां 10% वोटिंग कैसे बढ़ गई? 66 से वो 74-76 कैसे हो गई? जब इलेक्शन कमीशन इतना सटीक है, उसकी मशीनें इतनी सटीक है कि आप बटन दबाते ही उससे जाहिर कर लेते हो, ले लेते हो, आप उससे डिटेल ले लेते हो। तो 10-10 दिन बाद 3-3 बार उसके इलेक्शन कमीशन के बयान क्यों बदले? उसका कोई जवाब क्यों नहीं देती इलेक्शन कमीशन? और इन 19 लाख ईवीएम मशीनें खत्म हैं, खो गई हैं। कहाँ है वो रास्ते में मशीनें? वो 19 लाख ईवीएम मशीनें हैं कहाँ? आज की डेट में भी लगातार इलेक्शन कमीशन से सवाल उठाया जाता है, कहाँ है वो? सेकंड ही दिखाता था कि 4 सेकंड में पल्स रेट बदल रही है, हकीकत में वो 3 सेकंड में मशीन उसको बदल देती थी। क्यों बदल देती थी? और मशीनों की बात है, मॉक टेस्ट होता है 50 वोटों का, 50 वोट डलने के बाद मॉक टेस्ट कंप्लीट करके दिखा दिया जाता है कि देख लो जी मशीन ठीक है, ओके है। मशीन में से उसको डाटा को डिलीट कर दिया जाता है, रीसेट कर दिया जाता है। जब उस मशीन में इमीडिएट एक बटन दबा के डाटा सारा का सारा रीसेट हो सकता है, तो बटनों का ये डर नहीं है। मैं खुल के बोलता हूँ, ईवीएम में खराबी है, लेकिन दूसरे लोग जब बोलते हैं तो उनकी बात को दबा दिया जाता है। पालतू मीडिया जो है, आज की डेट का पालतू मीडिया, फिर से कहता हूँ पालतू मीडिया, इस बात का फौरन के फौरन मजाक बनाना शुरू कर देगा। सारे 9 PM के 7 बजे के हल्ला बोल और ये जितने भी कमें होते हैं, सारा का सारा उसको लेके शुरू हो जाएंगे, गिरा फोड़ना शुरू कर देंगे। विपक्ष हार गया तो अब ईवीएम पे आ गया। अरे भैया, बदनामी से मत डरो, डू एंड डाई का नारा है, करो या मरो, बिल्कुल डरना बंद कर दो। के बाद जो लोग शुरू कर सकते हैं ईवीएम द्वारा वोट करने से, वीवीपैट द्वारा वोट करने से, ये एक तरीका हमने आपको दिखाया कैसी प्लानिंग करके चोरी की। ऐसे हजारों तरीके और हैं। इसीलिए किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे इलेक्शन होगा तो सिर्फ पेपर बैलेट से होगा। ये फ्रॉड हम नहीं होने देंगे। ये इलेक्शन कमीशन है जिसने काला शीशा लगाने की साजिश की। कौन सा इलेक्शन कमीशन था? वो अपराधी है, और उसकी अपराधी जो प्रोटेक्शन है ना, धारा 324 में, आर्टिकल 324 में, वो अब खत्म हो चुकी है। तैयार हो जाए वो इलेक्शन कमिश्नर जिन्होंने ये काला शीशा लगाया था फ्रॉड करने के लिए, वो तैयार हो जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। इस तरीके से हमारा अपहरण किया गया था। हम लोगों ने सिर्फ एक बार माफ किया है। पुलिस वाले ध्यान से सुन ले ये बात, एक बार माफ किया है, वो भी भानु जी के कहने से, और डीसी कपिल साहब ने सबसे मनवाया। मैं इन लोगों से नाराज हूं, लड़ भी रहा हूं इनसे, लेकिन ये बड़े हृदय के लोग हैं और मैं इनकी इतनी इज्जत करता हूं कि मैं इनके आगे सिर झुकाने पे मजबूर हूं। एक ही बार पुलिस वाले सुन ले, कल जो हमारा अपहरण किया था ना, FIR में दर्ज करा था मैंने, जामा मस्जिद वाली FIR करानी है जैसे मुझे अवगत किया था ना, तो ध्यान से सुन ले। नौकरों का काम है संविधान के हिसाब से काम करना। ये जो आपने बैरियर लगा रखे हैं ना, भानु जी ने जब ये गारंटी दे दी, ये किस लिए बैरियर लगाए यहाँ पे? देखो, वो सब अलग इश्यू है ईवीएम के साथ, सो इश्यू दूसरे। मैं बता रहा हूँ, ये फाइल जो आदमी लिखता है, वो आदमी बोलेगा चुनाव वही जीत जाएगा। इसमें हमने लिखी तो एप्पल को जिता दिया है। तो मैं खोल के नहीं बताऊंगा, किसी को पता लगेगा वोट चोरी हो रहा है।
जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक नहीं, वो खोल के मैं दिखा रहा हूँ, वरना कोई दिखाएगा तो नहीं। काले शीशे का खेल है। खेल काले शीशे का है, और वो काला शीशा 2017 में ही बदला है उन्होंने, वरना व्हाइट था। काला शीशा क्या है मतलब? वो वीवीपैट का कांच व्हाइट था, उसे काला कर दिया उन्होंने। कहते हैं बाहर से उसको कंट्रोल करते हैं मोबाइल से, वो गलत है। कहते जब अगर उसमें किसी तरह का चिप नहीं होता, ब्लूटूथ नहीं होता, तो कहते हैं बाहर बैठ करके लोग बदलते रहते। देखिए, या मैं कागज की पर्चियों कैसे बदलोगे आप? हैकिंग से, रिमोट से हैकिंग नहीं होता। आप ना देखो, नहीं हो सकता है उसमें। आप इलेक्ट्रॉनिक वोट चोरी करोगे, कागज का पर्ची कैसे बदलोगे? मैंने कागज का पर्ची बदला है, मतलब वो कागज का वोट चोरी हो रहा है ना यहाँ, तो ब्लूटूथ क्या करेगा? इलेक्ट्रो ऑफिसर है वो चेंज करता है वो मतलब मैं बता रहा हूँ, फिजिकल चीज को की चोरी करना, यानी वो एक कागज की पर्ची मटेरियल चीज है, वो कोई दुनिया का रिमोट और ब्लूटूथ है, उसको कागज की पर्ची को कैसे चोरी करेगा? तो वो इम्पोर्टेंट है, कागज की पर्ची की चोरी हो सकती है क्या? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक वोट चैलेंज होता है तो आरओ क्या करता है, वीवीपैट खोल के कागज की पर्चियां गिनवाता है, और मेरा डेमो क्या बताता है कि आप सारी पर्चियां गिन लो, पर्चियां बराबर निकलेगी, क्योंकि वोट इलेक्ट्रॉनिकली भी चोरी हो रहा है, कागज में भी चोरी हो रहा है। तो मशीनरी हैक है, लोगों के दिमाग से ज्यादा है। हैक नहीं है, ये इनसाइड टेम्परिंग है। जो आदमी देखो, आपके पास व्हाट्सएप है, उसमें प्रोग्रामर ने क्या लिखा है कि कोई आदमी अगर मैसेज पढ़ ले तो ब्लू टिक डबल हो जाएगा। ओके, ये क्या हैकिंग है? ये क्या है? प्रोग्राम है। इसके अंदर जिसने जो कमांड दे रखी है, अब अगर आपको बदलना है कि ब्लू टिक नहीं रेड टिक होना चाहिए, तो क्या करना है? उसके फाइल खोल के उसमें प्रोग्राम में जाए, कोड लिखा है वहाँ पे रेड टिक का कमांड दे दो, तो अगले दिन से रेड होना शुरू हो जाएगा। हैकिंग का कोई खेल नहीं है। ये कमांड जो लिखते हैं, जो ये फाइल लिखते हैं, उनके हाथ में है। तो डेटा कोडिंग का हिसाब है, बस डेटा कोडिंग का बस मामला है। बस ये नौकरशाह की गलती है। आपके हिसाब से तो सिर्फ जो बैन सरकार होनी चाहिए इसमें- या व्हाइट, जो आपने बोला कि व्हाइट वो होना चाहिए? देखो, ईवीएम बैन करना वो है पहाड़ उठाना, वो है पहाड़ उठाना, और ग्लास बदलना 2 महीने का काम है। ग्लास बदलना है, डेटा कोडिंग को कैसे वो रोका है जा सकता छोटा सा पत्थर उठाना। और अगर हाँ, है? डेटा कोडिंग को कैसे रोका जा सकता है? आप ग्लास व्हाइट कर दो। ओके, अगर ग्लास व्हाइट में अगर चोरी होती कागज के पर्ची की, तो ब्लैक क्यों करना पड़ता? ब्लैक क्यों करना पड़ता? ये व्हाइट से चोरी होती नहीं, ब्लैक शीशा हटाने से समाधान। ये व्हाइट से चोरी होती थी तो कर लेते थे, ब्लैक क्यों किया? अगर इलेक्शन सर अब बात समझे मेरी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, वो व्हाइट ही था, ये ऐसा था। ब्लैक कर तो जिनने चोरी करनी है, बहुत मत्था लगाया, कुछ नहीं हुआ, फिर किसी ने आइडिया दिया कांच काला कर दो, वोट चोरी हो जाएगी, कागज के भी चोरी कर लेंगे, तब बदला है भाई। इंजीनियर साहब, आपको आइडिया है कौन सी संस्था कर रही है चोरी? हाँ, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वोट चोरी हुए, मैं कह रहा हूँ अगर चोरी करनी है तो ऐसे होगी। ऐसे हो सकता मैं है। ये नहीं कह रहा हूँ कि वोट चोरी हुए, मैं कह रहा हूँ अगर चोरी करनी है तो ऐसे होगा, और उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। अगर सर आपको इलेक्शन आपके हिसाब कमीशन से सर मैं बुलाता यही है, पूछना चाहता क्या? हूँ कि आप सिर्फ इतना बोल दीजिए कि ईवीएम बिल्कुल बैन होनी चाहिए। देखिए, मैं तो ईवीएम पूरी बैन हो उसके पक्ष में हूँ, बैलेट पेपर आए मैं तो उसका सपोर्टर हूँ। लेकिन होता क्या है, देखो कि आपको ये भी देखना पड़ता है कि और भी सॉल्यूशन हम